हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपने को लोग राम भक्त कृष्ण भक्त तो मानते हैं और कहते भी हैं, हम रामदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम माधव दास हैं, हम गोविंद दास हैं, और पिता माता को फूटी आंख नहीं देखते हैं, वृद्ध पिता माता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते थे भगवान ने तो अपने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, 14 वर्ष तक जंगल में भटके। आप पिताजी की कोई बात नहीं मानते, कैसे राम जी के भक्त हो? भगवान श्री कृष्ण कंस वध के पश्चात वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करके रोते हुए भगवान कहते हैं कि इतने दिनों तक हम आपकी सेवा से वंचित रहे तो मानो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। अब आप हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, आज हमारा जन्म सफल हुआ है। तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं श्री कृष्ण बलराम कि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जिससे भगवत सेवा भगवत भक्ति की जाती है वह शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जनिता, उन्होंने शरीर को उत्पन्न किया है, और केवल उत्पन्न नहीं किया, पोषिता, पालन पोषण भी किया है। तो पित्रोह मर्त्य शता, कहते हैं ऐसे पिता माता की सेवा पुत्र सैकड़ों वर्षों तक करे तो भी वो अपने पिता माता के उपकार के ऋण से उपकार से उर्ण नहीं हो सकता है। आप लोगों में से काशी कौन कौन गया? वाह! काशी में मणिकर्णिका घाट किसने देखा? देखा मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर है, ध्यान में दिया होगा, जिसका केवल शिखर शिखर ऊपर दिखाई पड़ता, बाकी पूरा मंदिर जमीन में धंसा हुआ है। उस मंदिर के बारे में जानते हैं आप? जिस राजा ने वह मंदिर बनाया था बड़ा भक्त था, वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। तो माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए उसने मंदिर प्रतिष्ठा का संकल्प किया कि मातृ पितृ ऋण मुक्त्यर्थम एतन मंदिरस्य प्रतिष्ठा अहं करिष्ये। जैसे ही जल छोड़ा, अभी मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मंदिर ही धरती फोड़कर भीतर धस गया, केवल शिखर शिखर बचा। दुनिया का कोई भी शुभ कर्म माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए संतान का सर्वोपरि धर्म है अपने पिता माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि तुम तो बाबा जी हो, हमको बता रहे हो अपने मैया बाप की सेवा करनी चाहिए, और तुम बचपन में भी घर द्वार छोड़ के बाबा जी है गए, तुमने मैया बाप की सेवा नहीं करी। कोई सोच सकता है कि नहीं? कह सकता है, कहने पे किसी पर प्रतिबंध नहीं है। पुत्र किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से ये बात समझनी चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ है नरक। पुत माने नरक और त्रा माने त्राण। जो अपने पिता माता को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जो भाग्यशाली संस्कारी जीव ग्रह त्याग करके साधु बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं और ईमानदारी से भगवत सेवा में भजन में लग जाते हैं, उनके भजन से केवल जन्मदाता पिता माता का नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए वह भी माता पिता की सेवा ही है। लेकिन एक बात हम और अपनी ओर से बोल रहे हैं, किसी विरक्त साधु के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाए
कि उनके पिता माता की घोर उपेक्षा हो जाए और उनकी वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो पुत्र चाहे जितना बड़ा विरक्त साधु महात्मा क्यों न हो, अपने पिता की अंतिम श्वास तक अत्यंत भावपूर्वक सेवा करनी चाहिए। पिता माता की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता माता से, जिस शरीर से हम भगवत सेवा कर रहे हैं, 2-4 भूले भटके माला फेर रहे हैं, वो शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। मातृ पितृ भक्ति की बड़ी महिमा है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ रखा था ना ये, बस। वन बिहारी लाल की जय। धनसिंगा के स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी भी वहीं थे। जय जय श्री राधे। आहा, श्री नाभाजी महाराज ने नामदेव जी के संबंध में कहा कि 5 वर्ष की आयु में भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया, बादशाह के समक्ष दिल्ली में मरी हुई गाय को जीवा करके म्लेच्छों को नतमस्तक किया, बादशाह को नतमस्तक किया, यमुना जी से अनेक सेजों को प्रकट करके उसके मान का मर्दन किया। भगवान ने उनके लिए मंदिर का द्वार उलट दिया। भगवान ने अपने हाथ से नामदेव जी की छप्पर छाई। ऐसे नामदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। ये संक्षिप्त बात हुई। श्री नाभाजी प्रियादासी टीका में वर्णन कर रहे हैं। छिपा बाम देव हरि देव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जाने। 12 बरस माझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनी। तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करने, जो पे दत्त चित्त है के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेगे ही प्रसन्न भय, किन्हीं काम वासना सुपेखी उन मानिए। श्री वामदेव जी छिपा जाति के थे, दर्जी जाति के थे, बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक कन्या थी। कन्या
छोटी आयु में ही विधवा हो गई। उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। अब 700 कितने 750 है, 755 वर्ष तो नामदेव जी को हो गए जन्म लिए हुए। तो उनकी माता की बात है, ये और पुरानी बात है। माता विधवा हो गई और विधवा वामदेव जी की कन्या अपने पिता के ही निकट भक्तिपूर्ण वातावरण में ठाकुर सेवा संत सेवा करते हुए निवास करती थी, किंतु अपने पति की वियोग में यह विधवा अत्यंत कष्ट का अनुभव करती थी। एक दिन की बात है, वामदेव जी की बेटी जब 12 वर्ष की हो गई तो उसने कहा कि तुम दुखी मत रहा करो, घर में ही विराजमान ठाकुर जी की सेवा सावधान होकर मन लगाकर किया करो। तुम्हारे मन के जितने मनोरथ हैं उनको श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का नाम भक्त वांछा कल्प तरु है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह प्रेम से भगवान की सेवा करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वामदेव जी की पुत्री को भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और जब प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो भगवान की मुख छवि पर वह न्यौछावर हो गई, रीझ गई। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला भगवान का स्वरूप देखकर अत्यंत प्रेम विभोर हो गई और उसने इच्छा की कि भगवान के द्वारा ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान के अंश से ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। भक्तमाल में इसी प्रकार की कथा है। यद्यपि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, 3-4 तरह की कथाएं महाराष्ट्र में नामदेव जी के आविर्भाव के लिए प्रचलित हैं और उन कथाओं का स्पष्टीकरण गीता प्रेस से प्रकाशित जो भक्तमाल अंक है, भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें हम दे चुके हैं, उसमें आप देख लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वामदेव कन्या गौणाई, तासु सहेली सखी सुहाई, गोद लिए निज सुत तहाँ आई, वामदेव कन्या उठधाई, गोद राख चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई, हे हरि होत जो पुत्र हमारे, तब खिलाई लहियो लहत्यों सुख भारे, तासु मनोरथ पूरन हेतु, भयो गर्भ मह कृपा निकेतु। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी में लिखा है कि वामदेव जी की कन्या गौणाई, उसकी सखी सहेली अपने पुत्र को गोद में लेकर के आई और उस पुत्र को वामदेव जी की कन्या ने गौणाई ने अपनी गोद में लेकर के खूब प्यार किया, दुलराया और वह व्याकुल हो गई कि हे तन्मयताम हिते, काम क्रोध भय स्नेह एकता सौहार्द किसी प्रकार का संबंध हो, बस भगवान के साथ मन का एकाकार हो जाए, तन्मयता प्राप्त हो जाए, उसी में जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान भागवत के 7वें स्कंध में तो लिखा है, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तदगतिंगता, गोप्यः कामात् भयात् कंसो, द्वेषात् चैद्यादयो नृपा, संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। श्री नारद जी कह रहे हैं, एक नहीं अनेकों मनुष्यों ने, जीवों ने काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने संपूर्ण पापों को सर्वथा समाप्त करके भगवान को प्राप्त किया है।
जैसे कि भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त करता है। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात श्री कृष्ण मिलन की अत्यंत उत्कंठ व्याकुलता से, कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और यूयम भक्त्या पांडवों से कह रहे हैं कि तुम सबने भक्ति अर्थात स्नेह के कारण, और स्नेहाद यूयम, हे पांडवों तुम सबने स्नेह से प्रेम प्राप्त किया। भक्त्या वयम विभो, और हम सब संतों ने, ऋषियों ने भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। अब वामदेव जी की बेटी तो बाल्यकाल में ही विधवा हो चुकी है, और इसके गर्भिणी का लक्षण कैसे दिखाई पड़ रहा है, यह चर्चा का विषय हो गया। कुछ लोग चुगलखोर होते हैं, पर दोष दर्शन करने वाले, निंदा करने वाले, उनको तो मानो मसाला मिल गया, कहने सुनने का कुछ विषय मिल गया, वे सब मनमानी बातें कहने लग गए। वामदेव जी निरंतर भगवान की इष्टयाम सेवा में रहते थे, शरीर संसार से सर्वथा असंग रहते थे। उनके कान में जब बात पड़ी तब उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर पूछा, बोले हाँ, साक्षात भगवान का अंश ही मेरे गर्भ में प्रतिष्ठित है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये भगवान का ही दिया हुआ है। यह सुनकर के वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और श्री नाभा जी ने, प्रियादासी ने इसलिए नामदेव जी का जन्म नहीं कहा, क्या कहा, भयजू प्रगट बाल नाम देव धर्यो कर्यो, भयजू प्रगट बाल नाम नाम देव धर्यो कर्यो मन भायो, सब संपत्ति लुटाइए, कर्यो मन भायो, सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़्यो कछु ओरे रंग, चढ़्यो भक्ति, दिन दिन बढ़्यो कछु ओरे रंग, चढ़्यो भक्ति, भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो सुखदाई, भक्ति भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो रूप सुखदाई। भय जी प्रकट, नामदेव जी का प्राकट्य हुआ, और श्री नाना जी ने, उनके नामदेव जी के नाना जी ने, वामदेव जी ने अपने दौहित्र का नाम नामदेव रखा। नामदेव माने नाम को ही, भगवान नाम को ही जो अपना इष्ट देव स्वीकार करे, और उनके जन्म पर खूब बधाई बांटी, खूब संपत्ति लुटाई। श्री नामदेव जी को बाल्यकाल से ही भक्ति का रंग चढ़ गया, वह निरंतर भगवत भाव में ही डूबे रहते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दो श्लोक बहुत अच्छे हैं। नामदेव जी की माता के निंदक, जो नामदेव जी के जन्म के पहले उनकी निंदा कर रहे थे, बाद में सब के सब शरणागत हुए। भगवान के भक्त कभी भी निंदा योग्य कर्म नहीं करते,
करना भी नहीं चाहिए। पर अकारण यदि कोई उनकी निंदा करता है तो वे कभी रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं, प्रसन्न ही होते। निंदक भगवान से जल्दी मिला देते हैं। निंदकों से परेशान नहीं होना चाहिए, प्रशंसकों से परेशान होना चाहिए। ये प्रशंसक बड़े से बड़े लोगों को भी नीचे गिरा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का, वैष्णव का, भक्त का, साधु सन्यासी का यदि कोई सम्मान करे, आदर करे, तो उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे हालाहाल विष पिलाया जा रहा है। किसी को विष पिलाया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। और कोई 2 कौड़ी का आदमी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति 1000 गाली दे जाए तो समझना चाहिए आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा, भाई आज अमृत पीवे को मिल गया। नीचापमानम सुधा, नीच से नीच के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के तुल्य मानता है, उसी को साधक कहते हैं। भगवान की सृष्टि में 2 की सृष्टि पूर्ण सफल सृष्टि है। कौन कौन की सृष्टि? निंदकाः शूकराश्चैव सफला निर्मिता हरेः। निंदकाः साधु शुध्यन्ति ग्रामं शुध्यन्ति शूकरा। निंदक साधु को शुद्ध कर देते हैं और शूअर गांव को शुद्ध कर देते हैं। दूसरा नीतिकारों का एक श्लोक और प्रसिद्ध है, लोके गरीयसी माता मातृतोत्यधिको खलः। माता श्रेष्ठ है, माता से श्रेष्ठ दुष्ट है, निंदक है। क्यों? माता पुनाति हस्ताभ्याम, माता अपने बच्चे का मलमूत्र हाथ से धोती है। खलस्तु जिह्वया मलम, दुष्ट व्यक्ति तो जीव से मल को धोता है, तो हाथ से धोने की अपेक्षा जीव से धोने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात निंदा कर करके निष्पाप बनाता है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। श्री नामदेव जी जैसे ही सुधि आई इनको, तो आप खेल खिलौने में भी भगवत लीला का ही खेल खेलते थे। अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखते तो आप भी सेवा पूजा का खेल खेलते थे। किसी लकड़ी को, किसी पत्थर को ही भगवान मान करके विराजमान कर लेते, उसी को कपड़ा पहनाते, उसी को स्नान कराते, भोग लगाते, और कहीं से बैल की, बछड़े की गले की घंटी ले आए थे, उसी घंटी को बजा करके नेत्र बंद करके ध्यान करते, और ये सब करके उनको बहुत आनंद होता था, बहुत सुख हो जाता था। भोले भाले नामदेव जी के हृदय में भगवान अपने मधुराति मधुर स्वरूप को प्रकट कर देते थे। उस भगवान के स्वरूप का हृदय में दर्शन करके उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते थे। प्रेम के कारण श्री नामदेव जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाती थी।
और वे बार बार अपने नाना जी से कहते थे, नामदेव जी बार बार कहें नामदेव बामदेव जूसो, देवो मोहि सेवा माझ अति ही सुहावही। आप हमको पुजारी कब बनाएंगे, आप हमको पुजारी कब बनाएंगे, आप हमको पुजारी कब बनाएंगे। तो नाना जी कहते कि भाई अभी तो हम सेवा पूजा कर ही रहे हैं, हम कहीं बाहर गांव जाएंगे, दूसरे गांव को जाएंगे तो तुम्हारी माता तो घर के काम में लगी रहती है, पूजा तो तुमको ही करनी है, इसलिए जब हम बाहर जाएंगे तब तुम पूजा करना। तो नामदेव जी दिन में 10 बार पूछते, नाना जी आप गए नहीं, आपको बाहर जाना था ना दूसरे गांव, आप गए नहीं गांव। एक दिन वह दिन आ गया जो नाना जी को वस्तुतः 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। नामदेव जी को सेवा पूजा की बात सिखाई और कहा कि देखो तुमसे ज्यादा सेवा पूजा बनेगी, स्नान ध्यान करा के कपड़े पहना के बढ़िया प्रेम से औटा करके मिश्री मिलाया हुआ दूध ही भगवान को भोग लगा दिया करना। कहा नाना जी जो आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए, कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहीं वह बेर नहीं आई। हाँ फेर फेर कहीं वह बेर नहीं आई। आई वह बेर ले कराही माझ दूध डार्यो, आई वह बेर ले कराही माझ दूध डार्यो। युग शेर मन नीके के बनाई। हाँ दूध डार्यो युग शेर मन नीके के चौपनी के ढेर लागी निपट औ शेर दृग। चौपनी के ढेर लागी निपट ओ शेर दृग। आयो नीर घेरी जिन गिरे घूट जाई। हाँ आयो नीर घेरी दीनी गिरे घूट जाइए। माता कहे तेरी करी बड़ी ते अबेर अब। माता कहे तेरी करी बड़ी ते अबेर अब। करो मती झेर अजुचित दे उठाई। हाँ करो मती झेर अजुचित दे उठाई। आप श्रवण कर चुके हैं
कि श्री वामदेव जी दूसरे गांव चले गए। नामदेव जी को भगवान की सेवा मिल गई। नाना जी कह के गए थे कि बढ़िया से दूध होटाना, मिश्री मिलाना और फिर ठाकुर जी को भोग लगाना। आपने 2 सेर दूध छान करके मोटे दल की कड़ाही में डाल दिया और धीमी धीमी आंच से घोटते हुए दूध को ओटाने लगे। दूध ओटाते ओटाते नामदेव जी के मन में भाव जगता कि हम बढ़िया दूध ओटा रहे हैं, अधोटा दूध रहेगा, मिश्री रहेगी, मीठा दूध होगा। तुलसी दल पधराएंगे, घंटी बजाएंगे, अर्घा चलाएंगे, घुमाएंगे, आचमन कराएंगे और ठाकुर जी दूध पिएंगे तो पीते पीते मुस्कुराकर हमारी ओर देखेंगे, कहेंगे वाह रे नामा, तेने कैसो सुंदर दूध ओटायो है, कितनो मीठो दूध है। अथवा कहेंगे कि आज तो तेने मिश्री नेकात कम डारी है और नेक मिश्री डाल दियो करो। कभी कहेंगे कि या में नेक थोड़ो केसर और छोड़ दियो करो। कभी कहेंगे कि या में नेक इलायची को चूरन, इलायची पीस के डाल दियो करो। ऐसे मन में भाव करते हैं। फिर ठाकुर जी दूध पी के कहेंगे कि ले अब तो इन्हें प्रसादी मिलनी चाहिए ना, तो तू 2-4 घूंट तू पी के देख कितना बढ़िया दूध है। ऐसी मन में भावना करते। फिर ठाकुर जी हमको गोद में ले लेंगे, छाती से लगा लेंगे, हमारा मुख चूम लेंगे। अब फिर ठाकुर जी कहेंगे हमने तो सुना है ना कहानियों में अपनी माँ से कि ठाकुर जी प्रसन्न होके कहते भक्त को वरदान मांगो। तो हम यही वरदान मांगेंगे कि हमारे नाना जी आए तो उनसे कह देना अब आपकी सेवा निवृत्ति हो चुकी है, आप तो खाली माला लेके राम राम करो। अब हमने पुजारी तो नया पुजारी स्वीकार कर लिया है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमको अपना पुजारी बना लीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम निवेदन ये करना चाहते हैं महाराज जी कि भगवत सेवा में ऐसा अनुराग हो तो नामदेव जी नहीं, आपके हाथ से भी ठाकुर जी दूध पीने के लिए तैयार बैठे। ठाकुर जी की सेवा में भाव ही नहीं। घरों में लोग ठाकुर सेवा तो पधरा लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षा कई बार ठाकुर जी की होती है। और कहीं ठाकुर जी वाले घर में ब्याह बारात का समय और आ जाए, फिर तो सब अपने अपनी धुन में मस्त। ठाकुर जी को तो नहाए कि नहीं नहाए, 2 बतासा दिए कि नहीं दिए पता नहीं। और जिस बालक को कह दिया जाता कि आज तुमको ही सेवा करनी है, या जिस बच्ची को, मन में उसका भी है सब आमोद प्रमोद में जाने का। तो ठाकुर जी को जल्दी जल्दी नहवाया धुलाया, आड़ी टेढ़ी पोशाक पहनाई, थोड़ी घी चीनी धर दिया, ले खाने हो खाओ, नहीं खानी हो मत खाओ। है चाहे चैंची लगे भगवान को, चाहे चैंटा लगे। घर में ठाकुर जी को किसी ने जगाया कि नहीं जगाया, सुलाया कि नहीं सुलाया। भैया ऐसी उपेक्षा करना हो तो घर में कभी ठाकुर जी मत पधराना। घर में ठाकुर जी पधराओ तो वे घर के मालिक हैं, उनका पूरा ध्यान रखो। हर उत्सव में उनकी प्रधानता रखो। घर में सबके लिए ब्याह काज में वस्त्र बनते हैं, ठाकुर जी की सुंदर पोशाक बनवाओ, नया मुकुट बनवाओ। मंडप में सबसे पहले ठाकुर जी आवें। यदि दुल्हा का परिछन हो तो ठाकुर जी आवें, और मंडप में हो तो ठाकुर जी आवें। हर उत्सव में ठाकुर जी की प्रधानता रखकर आप अपने घर के लौकिक उत्सव को अलौकिक बना सकते हैं। हापुड़ के एक वैष्णव थे अनिल जी, उनके घर में हमें एक बार, कई बार हम गए वहाँ, बड़े प्रेमी भक्त थे, पूरा परिवार समर्पित है। तो हमने देखा उनकी ठाकुर सेवा की निष्ठा ने उनके घर के लौकिक उत्सव को अलौकिक बना दिया। ऐसा लगता ही नहीं था कि घर में कोई लौकिक उत्सव हो रहा है, ऐसा लगता था कि घर में कोई ठाकुर जी का उत्सव महोत्सव हो रहा है। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर।
भाव की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नामदेव जी क्या कहते? नामदेव जी कहते कि मैया मैं बड़े प्रेम ते ठाकुर जी के ताई दूधे ओटाए रहे हूं और तू बार बार बुलाए के विक्षेप क्यों कर रही है? तू बुलावेगी मुझे बोलना पड़ेगो तो बोलवे में मोड़े ते थूक उचटे और कहूं एकाध सूक्ष्म कण दूध में चलो गयो तो ठाकुर जी को भोग धराए के योग नहीं रहे वो। मैया तू अपने काम को कर, हमें विक्षेप मत कर। यहाँ लिखा है प्रिया से, अरे चित दे ओटाइए, बहुत मन लगा के दूध ओटाए रहे हूं। दूध को मन लगा कर ही ओटाना चाहिए, चाहे जितना बढ़िया दूध ओटाओ, नेक भी लग जाएगा तो दूध बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। और उफन के गिर जाएगा तो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। दूध का जलना भी ठीक नहीं और दूध का उफन कर गिरना भी अशुभ माना जाता है। मैं चित्त दे करके ओटा रहा हूं। तो मैया अपने काम में लगी रही। अब दूध उठ गया, एक सूत मोटी मलाई पर गई, खूब बढ़िया दूध को फेंटा और दूध कुछ हल्का सा गुनगुना दूध है, न ठंडा और न गर्म। बहुत गर्म दूध भोग नहीं लगाना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं लगाना चाहिए, हल्का गुनगुना है। उस हल्के गुनगुने दूध को बड़े चांदी के कटोरा में भर लिया और लेकर के चले। चलो प्रभु पास ले कटोरा छवीरास, तामे चलो प्रभु पास ले कटोरा छवीरासिता में दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाई। हाँ दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। ये में हुलास निज अज्ञता को त्रास ये में हुलास निज अज्ञता को त्रास पे करें जो पैदास मोई महासुखदाई। हाँ करें जो पेवास मोही महासुखदाई। हाँ करें जो पैदास मोही महासुखदाई। हाँ करें जो पेदास मोही महासुखदाई। देखो मृदु हास कोटि चांदनी को भास भयो। देखो मृदु हास कोटि चांदनी को भास कियो। भाव को प्रकाश मति अति सरसाई। हाँ भाव को प्रकाश मति अति सरसाई। ध्याय
की आस करी ओट कछु भर्यो श्वास प्याए वे की आस करी ओट कछु हरियो श्वास देखी के निराश कयो पीवो जू अघाई हाँ देखी के निराश कयो पियो जू अघाइए। श्री नामदेव जी महाराज सुंदर अधोटा दूध अच्छी प्रकार से औटाकर सुंदर कटोरा में भरकर मिश्री मिलाकर इलायची मिलाकर थोड़ा केसर डाल करके बड़े प्रेम से दूध को लेके आए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक में ठाकुर जी को दूध का भोग लगता। स्थान जैसा है उसी को 10-12 गैया वहां रहती थी। पूरे स्थान में गैया थी। पुराना स्थान पुराने समय में आपने देखा होगा। गायों के बीच में ही महाराज जी रहते थे। शाम को धूना पे बैठते तो तिपाई धर के मोटे दल की लोहे की बड़ी कढ़ाई इतनी बा में दूध बढ़िया छान करके धीमी धीमी कंडा की आंच में धूना की लकड़ी की आंच में धीरे धीरे गर्म होता रहता और ऐसे ऐसे उसको चलवाते रहते, दूध को लगे नहीं। और उसमें बढ़िया देसी खांड उसमें डालते और कहते खांड कच्ची रहेगी तो नुकसान करेगी, पक जाएगी तो बढ़िया होगी। तो खूब अधोटा जैसा होने पर खांड डालते फिर और ओटाते रहते। चारों ओर सुगंध फैल जाती थी दूध की। इसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में जब दूध लेकर के भेजते थे, हल्का गुनगुना दूध दास ही लेके जाता। मंदिर में पुजारी थे हम, तो हमको अब तो हमारे यहाँ बड़ी सुविधा हो गई है, हर पुजारी को कोई ना कोई असिस्टेंट मिला हुआ है। और उस समय पूज्य महाराज जी थे, तब जो मंदिर का पुजारी हो उसे सब सेवा करनी। यद्यपि 1995 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को महाराज जी ने हमको उसी दिन विरक्त वेश दिया और उसी दिन हमको महंत पद पर विराजमान कर दिया। ऐसा उदाहरण भी खोजने से जल्दी मिलेगा नहीं। हम तो कहते कि अभी तिलक नहीं सूखा था और हमको गद्दी पर बिठा दिया। और इसके बाद बोले, देखो श्रीमान जी, पढ़ना पढ़ाना तो तुम्हारा काम है, विद्यार्थी पढ़ने आते वो तो अलग बात है। महंत भले ही तुमको बना दिया है, पर यहाँ राम जी का प्रसाद पाते हो, बिना सेवा किए पाओगे प्रसाद तो पचेगा नहीं। सेवा करो। मैंने कहा महाराज जी कौन सेवा करें? पुजारी बन जा, पूजा करो, जो आ गया। पुजारी को जल्दी उठना तो पड़ता ही है। जल्दी उठने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं, शुरू से ही अभ्यास रहा। तो 5 बजे तक स्नान संध्या अपना सारा नित्य नियम करके 5 बजे मंदिर में जाओ। चाबी रहती थी महाराज जी के सिरहाने। महाराज जी से चाबी लो, मंदिर खोलो,
जगमोहन और मंदिर पुराना जगमोहन था, भीतर मंदिर था। पूरे में झाड़ू लगाओ, पहला काम। ताली बजाकर भगवान को जगार कराओ, मंदिर खोलो, फिर भीतर झाड़ू लगाओ, फिर बाहर जगमोहन में झाड़ू लगाओ, फिर जल सींचकर पोछा लगाओ। इतना काम सबसे पहले। इसके बाद फिर कुआं से जल खींचो, ताजा जल खींच करके जल, फिर जो रात्रि को जो पार्षद अमनिया हुए हैं उन पार्षदों को पहले सब पात्रों को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद फिर कपड़े से उनको पोंछो, फिर चंदन हुरसा बढ़िया से धो, लकड़ी धो, फिर चंदन घिसो। ऐसे ऐसे चंदन घिस दिया, उनके सामने तो मार पड़ेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़िया महीन हुरसा और धीरे धीरे चंदन घिसो। चंदन घिसने के बाद फिर एक अलग से चंदन निकालो, ठाकुर जी को महीवन निवेदित करके वो सब पात्रों में, गरुड़ जी को स्नान कराओ, अर्घा को स्नान कराओ, सबको तुलसी चंदन से, परात को, सबको पात्रों का पूजन करो। इसके बाद ठाकुर जी का वस्त्र, गरुड़ घंटी हिलाओ, वस्त्र उठाओ, आचमन कराओ। और आचमन कराने के बाद फिर तुलसी की, कहाँ गई, ऐसी ऐसी कोमल हरी हरी पत्ती निकाल के, डंडी लेके, चंदन जो अलग से निकाल के रखा हुआ है उस चंदन में डाल के फिर ऐसे ऐसे भावना करो, ठाकुर जी के दातुन कराओ। अलग अलग दातुन करा के फिर छोड़ दो पात्र में, फिर उनको कुल्ला कराओ, आचमन कराओ। इसके बाद पात्र में यंत्र बनाया हुआ है, उसमें शालिग्राम जी पधराओ, उसमें स्नान कराओ, बड़े ठाकुर जी की भावना से उनको स्नान कराओ। इस समय उसमें भी इतना सब होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, ठीक समय से सब कार्य हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे श्रीमान जी बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसे नहीं, हाथ पे हाथ धरे नहीं। उसमें भी ठीक समय, ए सो गया क्या, बाहर से ही आवाज लग जाती थी। धूप आरती में 1 सेकंड की, ए सो गया क्या, वहां है तेरी जय रे तेरी, सो गया, अरे राम राम, सो गया। बाहर निकलो, भोग लगाओ। फिर भीतर की सेवा होने के बाद बाहर शिव जी बैठे हैं, पहाड़ी बाबा की समाधि है, हनुमान जी है, सबको अर्पित करके, सबको भगवान का प्रसाद दे करके अब फिर चंदन की कटोरी लेके महाराज जी के पास जाओ। हाँ, बहुत महंगा चंदन है, केसर बहुत महंगी है, उतना ही चंदन, ज्यादा नहीं कि बच जाए। बस वो महाराज जी लेके यहाँ सिंहासन धर के और पूरे में लगा लेते। निकाद हमारे लिए भी इतना सा बच जाता, थोड़ा यहाँ रख लेते, थोड़ा एक बिंदी यहाँ रख लेते। इतना कहाँ चंदन लगाने का भाग्य था। और कहीं किसी दूसरे ने, साधु ने या पुजारी ने चंदन लगा लिया तो कहते, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है, बिठाओ बिठाओ इसको, ऊपर बिठाओ, माला पहराओ, दंडोत करो, सब महंत बन गया। मुफ्त का चंदन पोत लिया माथे में, इतना उसको बोलते कि फिर वो चंदन ही लगाना भूल जाए। हाँ, न ज्यादा घिसना न कम घिसना, पूरी सेवा हो जाए और जितना महाराज जी लगाते उतना बच जाए। बड़ा भारी क्या काम था महाराज, महाराज जी के जैसे महाराज जी ही थे। अब पूछना रोज, महाराज जी धूप आरती करें, हाँ करो, टाइम हो गया। महाराज जी आरती करें, अपने मन से कहीं धूप आरती कर दिया तो बीच में ही रुकवा देते, मालिक बन गया, पूछा नहीं। आरती भी पूछना चाहिए रोज, हम किस लिए बैठे हैं,
आप लोग कहेंगे कि आप महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हो कि अरे नहीं, ये पुराने संतों की रहनी। महाराज जी कहते थे हमारे पास जो साधु साल भर रुक जाएगा और हमारी टोका टाकी सहन कर लेगा, पूरे देश में घूम के आवे भेष भगवान में, साधु साई रेख टेक में रहन सहन में, कोई उसको टोका नहीं लगा सकता। ऐसे महापुरुष थे वो। डेढ़ छटाक साग मुश्किल से, दोपहर में जो मंदिर में भोग लगता था, 1.5 छटाक साग लेते थे, बहुत मुश्किल से 1.5 छटाक, इतना, और इससे आधा, और एक इतना सा नारियल का पात्र था, उसमें जितना आ जाए उतना, और शाम को 1.5 पाव दूध। वो जो दूध भोग लगाते थे ना, उसमें इतना बड़ा पीतल का गिलास, इतना बड़ा, और इतने बड़े गिलास में यहां तक दूध, और आधे गिलास में पूरी मलाई। इतना बढ़िया दूध औंटता था, तो आधे गिलास में दूध और आधे गिलास में मलाई। तो महाराज जी कहते थे आजकल लोगों को दूध पीना नहीं आता है। महाराज डॉक्टर कहते मलाई मत खाओ, चल हट बदमाश कहीं के, मूर्ख डॉक्टर, मूर्ख, कुछ नहीं जानते। पुराने लोग कहते दूध घी खाया है, तो भैया दूध खाया तब जाएगा जब उसमें 1-4 सूत मोटी मलाई हो, तब तो खाया जाएगा दूध, नहीं तो दूध पिया जाएगा, खाया कहां से जाएगा। मलाई होगी तो कुछ ना मुंह चलाना पड़ेगा। और उसमें भी कहते थे कई बार, ए बच्चा, एक अंधा दूध होता है, एक आंख वाला दूध होता है। आप समझते हो अंधा दूध, आंख वाला दूध? कौन कौन समझता है बताओ? कोई नहीं समझता। दूध औटाने के बाद खूब मलाई पड़ जाए, मिश्री छोड़ने के बाद उसमें 1 छटाक कड़काया हुआ सुंदर ताजा बेदलक्षणा गाय का घी छोड़ दिया गया, तो इतना इतना घी उस पे तैरने लग गया, घी की आंख जैसी बन गई, वो आंख वाला दूध हो गया। और जिस दूध में घी नहीं पड़ा वो बिना आंख वाला दूध। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर वो उस गिलास में जो भोग लग के आता, फिर थोड़ा दूध में मिलता, और फिर उसको महाराज जी थोड़ा लेते थे अपने पात्र में, 1.5 पाव के करीब। तब स्वाभाविक है गिलास में ऊपर ऊपर मलाई है तो मलाई ज्यादा उनको आ जाती। ए नजर इधर मत, इधर घुमा मुंह, नजर मत लगावे, सवेरे से संध्या तक बकरी जैसा मुंह चलाते हो, हमारा आहार ही यही है, नजर उधर कर। और हम लोगों को सबको तो लो भाई, अमृत है, ठाकुर जी का अमृत है, लो दूध प्रसाद लो, पंच प्रमाण सबको देते, कोई बाकी नहीं रहता स्थान में, सबको दूध देते। ले आओ अपनी अपनी कटोरी ले आओ। अब इतना स्वादिष्ट दूध आज तक पिया नहीं ऐसा दूध, और वो दूध जो है ऐसे लगता और पीने को मिल जाए। तो महाराज जी कहते